ओह! ओके। ऑलराइट दोस्तों। तो मेरे को पता नहीं कि वीडियो का क्वालिटी कैसा आ रहा है, लेकिन अच्छा ही आना चाहिए। पुराना है फ़ोन, लेकिन महँगा तो है ही। यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा दूसरा है। मैं कोई और अच्छा जगह देखकर बैठता हूँ और उसके बाद आपसे बात करते हैं। मेरे को लगता है क्वालिटी अगर सही होगा तो कहीं स्टेबिलिटी में दिक्कत हो सकती है। ऑलराइट दोस्तों। तो ये चेहरा जो है आप सभी में से बहुतों के लिए नया होगा। कोई लोग मुझे जानते भी होंगे, तो मुझे अलग-अलग नामों से जानते होंगे। कोई मुझे सिद्धार्थ, कोई राघव या फिर कोई राज नाम से जानता होगा। तो सबसे पहले मैं अपने आप बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम रवि है। ओके, कायदे से ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होना चाहिए इस चैनल पे, लेकिन ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो बन के रह गया है। जिन्हें नहीं पता, मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन करीबन 10 साल हो गए मेरे को अपने गांव से दूर मोतिहारी रहते हुए। ऐसा नहीं है कि मैं गांव में रहता नहीं हूँ। अगर पार्टी फंक्शन या फेस्टिवल को छोड़ दिया जाए, तो अगर मैं गांव जाता भी हूँ तो करीबन 1 या 2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं रुकता। 1 या 2 दिन रहा और उसके अगले दिन ही मैं वापस मोतिहारी आ जाता हूँ। ठीक है? तो ये थी मेरे बारे में कुछ बातें। और अगर बात की जाए मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो ऐसा तो कुछ ख़ास मैंने किया नहीं है अभी तक। लेकिन मैंने 10th जो है अच्छे मार्क्स से मतलब पास आउट किया था। 406 मार्क्स मेरे 10th में आए थे। और 10th में भी मेरे को सबसे मस्त मार्क्स मालूम है किस में मिला था? संस्कृत। जी हाँ, मैंने हिंदी की जगह पे संस्कृत चूज़ किया था। और उस समय पता नहीं कैसे, पर मेरा संस्कृत जो था वो पहले से ही बहुत ही मस्त था। तो जिस वजह से मेरे होल सब्जेक्ट का बात करूं, अगर मैं 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, पांचों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में आया था वो था संस्कृत। जी हाँ। और लिटरली भाई उसमें 97 मार्क्स आए थे, 97। भाई साहब, मेरे को यकीन भी नहीं था कि उतना संस्कृत में आ सकता है। लेकिन वही था जो मेरा मार्क्स जो है थोड़ा सा अच्छा लाया। ठीक है। बाकी साइंस और एसएसटी या फिर इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें मेरा 75 से एबव तीनों में मार्क्स था। और मैथ भाई, मैथ और संस्कृत मिलके ही मेरा मार्क्स जो है 406 लाया था। ऐसा नहीं है कि वो दोनों को जोड़े हैं तो 406 आ गया है, लेकिन वो दोनों मेरा मेंटेन किया 400 पार होने में भाई। अगर नहीं आता मेरा उसमें 91 मैथ में और 97 संस्कृत में, तो शायद मेरा 400 पार भी नहीं आता मैं एग्ज़ाम में। ठीक है। तो ये तो था मेरा 10th के बारे में। अभी मैं 12th में हूँ और 12th में होने के साथ मैं कोचिंग जाता हूँ। स्कूल वगैरह तो ज़्यादा नहीं हूँ। तो करीबन 6:30 में मेरा एक पहला बैच चलता है। उसके बाद 8 से 9 और फिर 9 से 10। और वो सारी जो क्लासेस हैं, अगर हो सका तो मैं अगले आने वाले वीडियोस में तुम्हें दिखाऊंगा। ऑल राइट दोस्तों। तो ये तो था मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर बात की जाए कि मैंने इस ब्लॉगिंग को ये क्यों चूज़ किया, तो ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि संगति का असर ज़रूर पड़ता है। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें इतने क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं, गेमर हैं, तुम सोच नहीं सकते। आगे आने वाली वीडियोस में मैं उन सभी से तुम्हें मिलाने वाला हूँ। वे लोग भाई साहब बहुत बड़े क्रिएटर हैं। मैंने तो पहले ऐसे मैंने 10th बाद मैं जल्दी किसी से नहीं मिला, लेकिन जो जिससे भी मैंने मिला वो भाई बहुत आगे निकल चुके हैं। कोई अपने बिजनेस में, मतलब अपना बिजनेस नहीं, मैंने जो पायरेंट का बिजनेस है उसमें हाथ बटा रहा है। कोई खुद से ही मतलब बिजनेस खोलने पे लगा हुआ है। और कोई कोई तो इतने बड़े क्रिएटर बन चुके हैं कि मेरे को भी भाई सोचने में ये सोच के ही हालत ख़राब हो जाता है कि ये लोग आखिर ऐसे कर कैसे लिए। ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं उन लोगों से मिलाऊंगा ज़रूर। हम्म, तो भाई वहाँ से जो है मेरे अंदर भी ये थोड़ी सी जो इच्छा थी कि मैं भी कुछ वीडियो बनाऊं या फिर किसी तरीके का कंटेंट क्रिएशन करूं। तो उसके अनुसार जो है मैंने बहुत सारे ऐसे जगहों पे जो है ट्राई किया, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब। तो फिलहाल मैं उस सभी पे फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से मेरा वहाँ पे कटा। मैं किसी भी सेक्शन में जो है पास नहीं कर पाया या फिर कहूँ तो सक्सेस नहीं कर पाया। ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज का जो रवि है वो कैसे जी रहा है अपनी लाइफ, या फिर कैसे उसकी ज़िंदगी कट रही है,
उसे मैं अपने थ्रू सोशल मीडिया पे डालूँ। और बाकी जो है सो आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिल ही जाएगा। अगर मैं खुद को डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं वो किताब हूँ जिसमें रोज़ नया चैप्टर जो है ऐड होता है, और वो भी नए तरीके से। तो ये बात तो सही है कि हर दिन कुछ नया लेकर आता है, लेकिन मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो एक स्क्रीन पे डालूँ, जहाँ पे अगर मैं कभी ऐसा टाइम मिला तो मैं वो खुद को देख के ऐसा सेटिस्फेक्शन महसूस होगा कि मैंने कुछ ट्राई तो किया था। ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने जैसे कि बताया कि मैं मोतिहारी का रहने वाला हूँ। तो अगर तुम मोतिहारी के बारे में नहीं जानते हो और ऑनलाइन देखोगे तो सबसे पहले तो तुम्हें ये दिखाया जाएगा कि मोतिहारी जो है बिहार का वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। और ये बात सही भी है, ऐसा कह नहीं सकते कि ये बात गलत है। ऐसे बैकग्राउंड में तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा। मेरे पास कोई माइक वगैरह अभी नहीं है कि मैं तुम्हें क्लियर ऑडियो दे सकूँ। तो बैकग्राउंड के नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है। और कैमरे की स्टेबिलिटी भी आई थिंक थोड़ा सा तुम्हें पुअर देखने को मिलेगी, तो उसे भी थोड़ा तुम लोग सह जाना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, मोतिहारी जो है वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है बिहार का। ये बात सही है, लेकिन जैसे एक सिक्के का दो पहलू होता है, उस तरीके से मोतिहारी में भी जो है पोल्यूशन होने के साथ साथ बहुत ही बेस्ट सीनरी कह सकते हो यहाँ है। अगर मोतिहारी को क्लोज से देखना है तो मेरे साथ साथ तुम इंस्टा पे इसकी मोतिहारी करके एक आईडी है, उस पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो था मोतिहारी के बारे में। और अगर मेरी बात की जाए तो मेरे को पर्सनली ट्रेवलिंग करना जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अलग जगहों पे घूमना, नए लोगों से मिलना। वो अलग बात है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो लोगों से इंटरेक्ट करने में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ठीक है, वो समय के साथ आई थिंक सही हो जाना चाहिए। और ट्रेवलिंग को तुम लोग मेरे ये हॉबी कह सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इस चैनल पे तुम्हें मेरे डेली लाइफ के वीडियोस देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, मैंने कहा फ़िलहाल,